ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਜੀ? ਬੱਚਾ कहता है बहुत ਵਧੀਆ सर। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਆਪਾਂ एकदम ਵਧੀਆ जी। अच्छा, अब मुझे ये देख के लग रहा है कि वाकई त्यौहार आने वाले हैं, मतलब फेस्टिवल आने वाले हैं। बच्चा कह रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि लाइव बच्चे बैठते ही नहीं है। मतलब आप खुद देखो, प्रोफेशनल का जब मेरा पहले दिन सेशन था, प्रॉब्लम पता क्या होता है, ये हर बार मैं देखता हूँ सर। मतलब स्टार्टिंग में इतनी एक्साइटमेंट होती है, बच्चा कहता है अब तो सर प्रोफेशनल के लिए कुछ कर रहे हैं, चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और लास्ट तक आते आते ना मतलब 40-50 बच्चे रह जाते हैं, और देखो वही बच्चे फिर एग्जाम क्लियर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चे नहीं देख रहे उनके एग्जाम क्लियर नहीं होंगे सर। प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा 1 घंटा ही तो मांग रहा हूँ सर। मतलब 1 घंटा भी अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो बताओ फिर मैं क्या करूँगा आपके लिए। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 1 घंटा ना यहाँ पे आके बैठ जाओ, प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, और बताओ और मैं क्या करूँ बताओ जी। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं देखोगे तो बताओ मैं क्या करूँगा सर। बच्चा कह रहा आप ना हमें घर आके पढ़ाओ, आप हमें डांटो सर तब हम पढ़ेंगे, हम तो नालायक बच्चे हैं। अब मैं कितना डांटूं आपको, इतने बड़े बड़े हो चुके हो, आपको डांटते हो मैं कोई अच्छा लगता हूँ बताओ? हद हो गई बिल्कुल ही। चलो इधर सुना ध्यान से। अच्छा, एक तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, उसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन रेज हो गई थी जी। वैसे मैंने उस पर रिप्लाई कर दिया था, बट एक बार फटाफट से वो कंफ्यूजन दूर करेंगे। और देन फिर आज हमें पिछले 5 साल में जितने भी हमारे सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम में आईटीसी वाले क्वेश्चन बने हैं ना, आज हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। वैसे मुझे ये था कि 2 लेक्चर मैं और लगाऊंगा जी। आज का सेशन मैं थोड़ा छोटा लूंगा क्योंकि मुझे घर में थोड़ा काम था, बट फाइनली आज मैंने ये डिसाइड किया कि अब जब मैं सेशन ले ही रहा हूँ तो पूरा कंप्लीट सेशन ले लेता हूँ, और आईटीसी आज ही हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आगे फिर एक छुट्टी लेनी है, आपका टाइम वेस्ट ना हो बिना बात के। तो आज ही हम आईटीसी कंप्लीट करेंगे। ट्यूसडे को भी सेशन लेके आऊंगा, उसमें हम कंप्लीट करेंगे वैल्यूएशन और टाइम ऑफ सप्लाई जी। उसमें 2 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, एक तो वैल्यूएशन वाला और एक टाइम ऑफ सप्लाई। आज हम फाइनली कंप्लीट करेंगे आईटीसी। पिछले 5 साल में हमारे एग्जाम में जितने क्वेश्चन बने हैं, सिंगल सिंगल क्वेश्चन मैं आज करवा दूंगा जी। और आप खुद मुझे बताना कि पेपर मुश्किल आता है या उस टाइम हमें मुश्किल लगता है। आपको मैं दिखा दूंगा सिंगल सिंगल क्वेश्चन सर, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, आप खुद कहोगे सर बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, गिरे हुए क्वेश्चन है, उठाने पड़ रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या, एग्जाम में सोल्व ही नहीं होते। और एक कुछ भी नहीं है सर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और 5-5 नंबर में ना। सही बताऊं, अगर किसी बच्चे ने ध्यान से आईटीसी वाले प्रोविजन भी सही ढंग से पढ़े ना, आप खुद देख लेना क्वेश्चन कितने आसान बने हुए हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो एक तो आज हमें वो कंप्लीट करना है, और बाकी एक जो आपके डाउट थे उसको भी मैं सोल्व कर रहा हूँ जी। और फिर ट्यूसडे को कंप्लीट करेंगे वैल्यूएशन और टाइम ऑफ सप्लाई। थर्सडे आपकी क्लास नहीं होगी, और देन फिर सैटरडे को जो आपके बैलेंस चैप्टर होंगे उसके हम क्वेश्चन करेंगे, और मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन डालता रहूंगा जी। ठीक है जी, स्टार्ट करें? पक्का पक्का। आओ जी इधर देखो ध्यान से, एक बार अब यहाँ पे देखना जी। लास्ट क्लास में ना इस क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आ रही थी। बच्चा कह रहा है सर, रेगुलर बैच वाले बच्चे इवन कहते हैं कि सर आपने क्लास में भी सेम क्वेश्चन करवाया था, और आपने वहां पे कहा था कि आईटीसी अलाउड हो जाएगा, बट आपने लास्ट क्लास में कहा कि आईटीसी अलाउड नहीं होगा। याद करो नायको, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा उसका आंसर एजम्पशन बेस पे करोगे। या आपको थोड़ा बहुत ध्यान करवा दूं सर, आउटडोर कैटरिंग वाली सर्विस में आईटीसी आपको अलाउड नहीं होता, बट अगर आउटडोर कैटरिंग की सर्विस हम फर्दर सर्विस के साथ प्रोवाइड करवा रहे हैं एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, उस केस में आईटीसी मिल जाता है। एक बार दोबारा याद करवा दूं। याद करो, मैंने क्लास में कहा था कि वैसे आउटडोर कैटरिंग पर आईटीसी नहीं मिलता, बट अगर आउटडोर कैटरिंग की सर्विस आप ले रहे हो और उसको यूज कर रहे हो फर्दर सप्लाई में एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, उस केस में आईटीसी आपको मिल जाएगा जी। अब यहां पे ना मैं आपको दिखाता हूं सर, अगर आपने आंसर सही ढंग से घर जाके पढ़ा हो, मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि अरे आईटीसी मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ना, आईटीसी मिल जाएगा अवेलेबल इफ का मतलब क्या है, दिस सेम इज यूज फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई। मतलब अगर वो इसको यूज करेगा एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई और एज ए मिक्स सप्लाई, उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। तो इट मीन कहना पता क्या चाह रहा हूं सर, इन्होंने इस आंसर में एजम्पशन ली है कि इसको कॉम्पोजिट और मिक्स की तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने आईटी से अलाउड कर दिया। बट अगर कोई बच्चा ये एजम्पशन लिख के आ रहा है कि इसने एज ए कॉम्पोजिट और मिक्स यूज नहीं किया, इसने अलग से वो सप्लाई की है, उस केस में आईटी से आपको नहीं मिलेगा। तो दोनों आंसर ही सही है सर, आपस में हाथापाई हो गई बच्चों की। एक बच्चा कह रहा है ओए ओए मेरा आंसर है, दूसरा कह रहा है नहीं यार सर ने कहा था ये वाला आंसर सही है। आपस में हाथापाई हो गई, बताओ। ठीक है, तो फाइनली मैं क्लियर कर दूं सर, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे आंसर को, इन्होंने एजम्पशन बेस पे की है, और आप अगर दूसरा आंसर भी करके आ रहे हो, बट अगर आप एजम्पशन लिख के आ रहे हो तो आंसर आपका सही हो सकता है जी। ठीक है, बट हाँ लॉजिकल अगर मैं बोलूं,
अगर मैं लॉजिकल बोलूं तो लॉजिकल एजम्पशन क्या बोल रही है कि जब उसने क्वेश्चन के ऊपर कहा है कि उसने आउटडोर कैटरिंग की सर्विस ली और साथ में कंपलसरी उस वो टिकट में ही प्राइस जोड़ देगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है ऐसे कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई की तरह ट्रीट करेंगे, उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा जी। ठीक है, तो फाइनली इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, हम एज्यूम करेंगे एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, और अगर एज्यूम करेंगे उस केस में आईटीसी आपको अवेलेबल हो जाएगा, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, उम्मीद करूंगा अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में एक बच्चे को दिक्कत थी, वो मैंने कमेंट बॉक्स में ही सोल्व कर दी, और बाकी सारे क्वेश्चन बच्चों वाले तो उसमें कुछ था ही नहीं जी। ठीक है, अब तो आगे बढ़ सकता हूं। अगर अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी लाइव के अंदर मत डालना, वीडियो खत्म होने के बाद डाल देना, मैं आपके डाउट पढ़ लूंगा जी। ठीक है, अब बढ़ सकते हैं, पक्का पक्का। लोरी अब सुना ध्यान से, ओमकार और सूरज और नमन, और मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि मुझे कंप्लेन आ रही है कि आप नालायक हो चुके हो और आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे। और आकांक्षा ध्यान रखना, आपकी भी कंप्लेन आ रही है, और बाकी सारे बच्चे जो यूट्यूब पे सामने बैठे हैं सबकी कंप्लेन आ रही है, नालायक कोई नहीं पढ़ रहा, तो सारे मुझे आंसर देंगे जी आज। लो जी इधर सुनो ध्यान से, अब फाइनली सेशन स्टार्ट करने जा रही है जी। 13 या 14 क्वेश्चन आज हमें कंप्लीट करने हैं। कितना टाइम लगेगा वो मुझे नहीं पता जी, आराम से बैठ के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, आप मुझे आंसर देते रहना जी, मैं आंसर यहाँ पे लिखता रहूंगा और ये बता दूंगा कि आंसर सही है या गलत है। सारे क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं, कोशिश ये करो कि आंसर मैं बाद में दूं, आप पहले मुझे दो जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो रेटेड एंड एग्जम्प्टी ट्रांजैक्शन फॉर द पर्पस ऑफ अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटी लॉ। ये हमारे एग्जाम में, प्रोफेशनल के एग्जाम में 3 नंबर का बना था, ये बताओ इससे गिरा हुआ क्वेश्चन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो सर। वो कह रहे हैं जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जम्प्टी ट्रांजैक्शन में आईटीसी अवेलमेंट के बारे में बताओ। याद करो सेक्शन 17 हमने किया था, सेक्शन 17 क्या था, अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी और ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी। अब 17(2) के अंदर हमने कहा था कि टैक्सेबल सप्लाई वाले केस में आईटीसी मिलेगा, एग्जम्प्टेड सप्लाई वाले केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, और टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई ऑल्सो। तो पहले आप यहां पे क्या करोगे, पहले एग्जम्प्टेड सप्लाई को डिफाइन कर दोगे कि एग्जम्प्टेड सप्लाई किसे कहते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई को डिफाइन कर दोगे वो किसे कहते हैं, और फिर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड जीरो रेटेड सप्लाई। इसलिए जीरो रेटेड वाले केस में आईटीसी ले सकते हो, बट एग्जम्प्टेड वाले केस में आप आईटीसी ले नहीं पाओगे। एक बच्चा कहता है सर वो आपने कहा तो था कि अगर एग्जम्प्टेड वाले केस में आईटीसी नहीं ले पाएंगे तो उस केस में फिर हम जीएसटी कॉस्ट में ऐड करेंगे। सर कॉस्ट में ऐड करो, कुछ भी करो, मेन क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि उस आईटीसी को अवेल करोगे नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर आपने कोई भी सामान परचेज किया, उस पर कोई भी आपने जीएसटी पे किया, अगर फर्दर सप्लाई एग्जम्प्टेड है, उस केस में जो आपने पहले जीएसटी पे किया होगा उसका आप आईटीसी ले नहीं सकते। और अगर आपने कोई सामान परचेज किया, आपने फर्दर एक्सपोर्ट कर दिया, मुझे फटाफट से बोलो हाँ जी, जीरो रेटेड सप्लाई मींस क्या, या तो एक्सपोर्ट या सप्लाई टू एससीजेड, और दोनों ही केस में क्या क्लेम कर लोगे, आईटीसी क्लेम कर लोगे। अब मुझे आंसर पता कौन देगा, आंसर देगी दीपाली। दीपाली आप मुझे आंसर दो, अगर जीरो रेटेड वाले केस में गवर्नमेंट मुझे आईटीसी देती है तो क्या मैं आईटीसी को फर्दर यूज कर पाऊंगा, यूज तो कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि आगे वो टैक्स है नहीं। और अगर यूज नहीं कर पाऊंगा तो याद करो सेक्शन 54 रिफंड वाला चैप्टर, मैंने कहा था उस केस में आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ 3 नंबर के अंदर बस यही तो बताना था कि एग्जम्प्टेड और जीरो रेटेड के अंदर क्या फर्क आता है जी। तो एग्जम्प्टेड वाले केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, जीरो रेटेड वाले केस में आईटीसी मिल जाएगा। मेन पॉइंट बस आपको यहाँ पे ये बता के आना है जी। लो जी 3 नंबर हमारे पक्के हो गए जी, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का हमारे एग्जाम में आ चुका है, पक्के हो गए। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखना रही, क्वेश्चन नंबर 2 से आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। और कितने नंबर का बना सर, 5 नंबर का। मैं सही बता रहा हूं सर, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर बन रहे हैं ना सर, मुझे फिर प्रोफेशनल का लेवल नहीं लग रहा। मैं चाहता हूं पेपर बनाने के लिए मुझे दे दिया जाए, मैं मजेदार पेपर बनाऊंगा जी। एक बार क्वेश्चन पढ़ना किया जाए। वो कह रहे हैं हियर कास्ट लिमिटेड इज ए प्रोड्यूसर ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, द टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय देम 18%, 9 CGST 9 SGST। कंपनी परचेज गुड्स वर्थ ₹47,200 इंक्लूसिव जीएसटी 18%। फिर वो कह रहे हैं विच इज फुली यूटिलाइज इन द मैन्युफैक्चर और फाइनल प्रोडक्ट, अच्छी बात है। द कंपनी सोल्ड द गुड्स वर्थ 25,000 विद इन द स्टेट एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट द गुड्स वर्थ ₹8,000। द इनवॉइस आर प्रॉपरली अपलोडेड एंड मैच इन जीएसटीएन पोर्टल। कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय द कंपनी एज्यूमिंग देयर वर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इनपुट एंड फाइनल गुड्स। अब सबसे पहले तो एक बात मुझे बताओ सर, आपने परचेज कितने का किया, 47,200 रुपये। अब अगर 47,200 रुपये का परचेज किया, इसमें जीएसटी इंक्लूड है,
नहीं यार ये बात समझ में, इसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो अगर जीएसटी इंक्लूड है तो डिवाइड बाय 118 और मल्टीप्लाई अगर 18 करोगे तो 47,200 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18 कितना आ गया जी? 47,200 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18 आ गया 7200 रुपये आ गया सर। मतलब सीजीएसटी निकल के आ गया 3600 और एसजीएसटी निकल के आ गया 3600। मतलब इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। एक बार दोबारा बोलो, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है या लेना है? सर लेना है, क्योंकि परचेज पर आपने जो भी जीएसटी पे किया उट मींस उसका आपको आईटीसी मिलेगा, इतना पैसा आपने लेना है। फिर वो कह रहा है फर्दर सप्लाई, एक तो टैक्सेबल है एक एक्सपोर्ट है। नहीं यार ये बात समझ में, एक्सपोर्ट वाले केस में आपको जीएसटी पे नहीं करना, बट यस उस केस में आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो गलती से भी मेरी क्लास का सिंगल नालायक बच्चा भी आईटीसी रिवर्स मत करके बैठ जाना कि सर आगे खून तो है नहीं, आजादी क्यों मिलेगी। क्योंकि आप में से कई नालायक बच्चे होंगे सर, वो पता क्या बोलेंगे, सर आपने क्लास में कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो एक्सपोर्ट वाले केस में आगे खून तो है नहीं, आजादी किस बात की मिलेगी आपको? मैंने कहा था एक्सपोर्ट मींस जीरो रेटेड सप्लाई, उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे टैक्स पे तो नहीं करना, टैक्स आपको यहाँ पे करना है। तो 25,000 रुपये का अगर मैं 18% निकालूंगा 99%, तो 25,000 रुपये का 9% आ गया जी, 2250 रुपये सीजीएसटी आ गया और 2250 रुपये एसजीएसटी आ गया। अब सोच के बोला 3600 रुपये लेने हैं, मतलब इतने पैसे लेने हैं, इतने पैसे देने हैं। तो नेट मुझे गवर्नमेंट से और पता कितने लेने होंगे? 1350 रुपये का नेट मेरा आईटीसी बैलेंस बचेगा, जो अगली बार के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जी। एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे अदरक, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे, एक बात मुझे बताओ, 3600 रुपये समझ में आ गया भाई? आपका 47,200 की परचेज है, उसमें जीएसटी है 72, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे 36 आ गया। फिर सप्लाई की विद इन स्टेट में वो टैक्सेबल है, एक्सपोर्ट वाली पे टैक्स होता ही नहीं है। अब इस पे अगर टैक्स लगेगा 25,000 का 9 कितना हो गया? 2250 रुपये। तो 2250 रुपये गवर्नमेंट को देने हैं, 3600 रुपये गवर्नमेंट से लेने हैं। तो नेट मुझे गवर्नमेंट से और पैसे लेने होंगे, वो कितने होंगे? 1350 रुपये सीजीएसटी के और 1350 रुपये एसजीएसटी के मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं। तो आपने बोल देना क्या इसमें नेट जीएसटी पेबल बनेगा या आईटीसी बचेगा? आईटीसी बचेगा। कितना बचेगा? 1350 रुपये सीजीएसटी का, 1350 रुपये एसजीएसटी का। बताओ क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर बना हुआ सर, 5 नंबर के अंदर बना है। इस क्वेश्चन में है क्या सर? और प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल है। प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? सबसे पहले आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकाल लोगे, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट निकाल लोगे, फिर आपस में सेट ऑफ कर दोगे, फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसमें नेट जीएसटी पेबल निकल के नहीं आ रहा, इसमें क्रेडिट बच रहा है जो अगली बार के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जी। ये 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन है जी, ठीक है। और अगर इसके आंसर आपको मेरे आंसर से मैच करने हैं, क्योंकि ना कई बार बच्चे विश्वास नहीं करते, नहीं नहीं हम विवेक सर की बात पे विश्वास क्यों करेंगे, विवेक सर कौन सा सर्वज्ञानी है जो सारे आंसर सही देंगे। तो एक बार अपने इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस आंसर देख लेना सर, आपकी वेबसाइट के ऊपर ही हैं, मेरे आंसर उनके आंसर से मैच कर लेना, आपको पता लग जाएगा जी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके मैंने गाइडलाइंस आंसर से ही उठाए हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट के पिछले 5 साल के पेपर आते हैं ना, उसमें से उठाए हुए। हाँ वो बात अलग है, आंसर मैंने नहीं लिखे क्योंकि आंसर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बट अगर मैचिंग करनी है मेरे आंसर से, आप चेक कर सकते हो, मैचिंग कर सकते हो जी, ठीक है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जी। अच्छा ये 3 और 4 ना, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन हैं, वो गलती से अलग अलग हो गए जी। ये दोनों क्वेश्चन गलती से अलग अलग हो गए हैं, ये दोनों सेम क्वेश्चन। आओ जी एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं अमित लिमिटेड ए रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ठीक है। इट ऑल्सो गिव जॉब वर्क टू अदर यूनिट्स, ठीक है। इट परचेज मटेरियल ऑन 5 जून 2024 रुपीज 2 लाख प्लस में जीएसटी 12%, अच्छी बात है। इट डिस्पैच 50% ऑफ द मटेरियल टू द जॉब वर्कर ऑन 10 जुलाई 2020, बहुत बढ़िया। हाउ मच कैन कंपनी क्लेम एज इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स? मतलब कहना पता क्या चाह रहे हैं, उसने सामान लिया फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए प्लस में 12% जीएसटी, 2,24,000 रुपए का सामान लिया, और वो कह रहे हैं वो आगे जॉब वर्कर को सामान भेज रहे हैं, और जॉब वर्कर को सारा सामान नहीं भेजा, 50% सामान बेचा। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है सर, अगर मेरी क्लास में सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट इस टाइम बैठा होगा, क्या हमने क्लास में कहीं ऐसा पढ़ा था कि जॉब वर्कर को जितना सामान हम डिस्पैच करेंगे उतने का ही आईटीसी क्लेम करेंगे? आंसर इज नो सर, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं आईटीसी क्लेम करने की, और अगर आईटीसी क्लेम करने की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, उस केस में आप सारा आईटीसी क्लेम करोगे, बस ये बात ध्यान देना। तो एग्जामिनर ने देखो कितनी बड़ी चाल चली, उसने क्या बोला, 50% डिस्पैच किया, 50 डिस्पैच नहीं किया। रटने वाला बच्चा कहता सर 50 क्लेम करेंगे, 50 क्लेम नहीं करेंगे। लो ये बात कह रहा है भाई साहब आप पूरा क्लेम करके चलोगे। सर ना 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 ना, एक बच्चा कह रहा है सर वो आपने कहा था लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, सर ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन ही नहीं है।
वो तो ये है कि अगर मैंने सामान परचेज किया, वो इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, तो जब उसका लास्ट लोट रिसीव होगा तब आईटीसी क्लेम करूंगा। यहां पे सामान तो सारा एक साथ आ गया, मैं जो वर्कर को दे रहा हूं इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो आईटीसी तो मुझे क्लेम करना है ना, क्योंकि सामान तो मैंने परचेज की है। तो गवर्नमेंट कह रही है तुम सारा आईटीसी क्लेम कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिसीविंग द गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क बाय द जॉब वर्कर? व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस 50% of material is directly sent to the job worker by original seller of goods? Will your answer be different in case it is capital goods instead of material? सबसे पहली बात, कितने टाइम की लिमिट होती है? याद करो, 1 साल की इनपुट वाले केस में, 3 साल की कैपिटल गुड्स वाले केस में। नहीं यार, ये बात ध्यान, सर सेक्शन नंबर 143 हमने किया था और एक जॉब वर्कर वाला पॉइंट हमने किया था। वहां पर मैंने कहा था कि अगर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सामान दिया तो विद इन 1 ईयर और विद इन 3 ईयर वो सामान वापस आना चाहिए। 1 ईयर इनपुट वाले केस में था, 3 साल कैपिटल गुड्स वाले केस में था। अब अगर इतने साल के अंदर वापस नहीं आता तो फिर प्रिंसिपल के हाथ में सप्लाई बन जाती है। और फिर एक सेक्शन 19 हमने जॉब वर्कर वाला किया था जी। हेलो तनुषी ना बातचीत नहीं करनी। तनुषी आप मुझे बताओ, एक सेक्शन 19 हमने जॉब वर्कर वाला किया था, उसमें क्या लिखा था? भाई साहब, करे धरे पे ना सब पानी फेर देते हो, सही बता रहा हूँ, सब पानी फेर देते हो। मुझे तो कई बार रेगुलर बैच वाले बच्चों में गुस्सा आता है कि कर क्या रहे हैं वो। सर कर क्या रहे हो आप? तो कम से कम मुझे आंसर दो, कम से कम आप तो मुझे आंसर दो। दूसरे बच्चे कह रहे हैं सर ये बच्चे नालायक कैसे, देखो हम आंसर दे, चलो आप ही आंसर दे दो। क्या कह रहे हो? हाँ यस, बहुत बढ़िया आंसर दिया। एक बच्चा कह रहा है सर सेक्शन 19 में लिखा था कि अगर सामान डायरेक्टली जो वर्कर को भिजवा दिया तो भी हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 में उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा टाइम लिमिट क्या है, 1 साल और 3 साल की। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अगर डायरेक्टली जो वर्कर को भिजवा दिया तो क्या होगा, आईटीसी क्लेम कर लोगे। तीसरा, क्या आंसर अलग होगा कैपिटल गुड्स वाले केस में? आंसर इज नो। कैपिटल गुड्स वाले केस में भी आप सारा आईटीसी एक साथ ही क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई इंस्टॉलमेंट की बात नहीं है। तो बताओ, ये क्वेश्चन पूरा मिला के 5 नंबर का था सर, पूरा मिला के 5 नंबर का था। एक बार आंसर दोबारा बोल रहा हूं, पहले वाले केस में आपने जॉब वर्कर को 50% डिस्पैच किया तो भी आईटीसी पूरा क्लेम करोगे। फिर अगले वाले केस में वापस आने की टाइम लिमिट क्या है, 1 साल और 3 साल। उसके बाद अगर डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज दिया तो भी आईटीसी क्लेम करोगे, और चाहे कैपिटल गुड्स हो तो भी प्रोविजन सेम एप्लीकेबल होंगे, सेक्शन 19 एप्लीकेबल हो जाएगा जी। ये सारी बातें हमने की हैं। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 5 नंबर का बन चुका है जी। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी जी? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए आईटीसी के, जो हमारे एग्जाम में अलग अलग अटेम्प्ट के अंदर बन चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखते हैं। कह रहे हैं भारत लिमिटेड ए रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर द रेगुलर स्कीम, ये रेगुलर स्कीम में है, इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 आर अवेलेबल। बताओ जी। अब कह रहे हैं मशीन एक्वायर फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स। आपने मशीन एक्वायर की है, किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कैपिटल गुड्स लिया, तो क्या उस केस में आईटीसी क्लेम करोगे? नहीं क्लेम करोगे? यस क्लेम करोगे, क्योंकि इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, तो 10 लाख रुपए का आईटीसी क्लेम कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जी अगला बताओ जी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूटिलाइज इन मैन्युफैक्चर, क्या उस केस में आईटीसी क्लेम करोगे? नहीं क्लेम करोगे? यस क्लेम करोगे, 25 लाख रुपए ये क्लेम कर लोगे। ट्रक यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, आपको मैंने पहले भी कहा था सर, अगर आप ट्रक यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, उस केस में आईटीसी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि पैसेंजर मोटर व्हीकल वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है। नहीं यार ये बात समझ सर, पैसेंजर मोटर व्हीकल वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है, और वो भी तब जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक होती है इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो सोच के बोला, जो ट्रक है क्या पैसेंजर मोटर व्हीकल है? आंसर इज नो। तो अगर पैसेंजर मोटर व्हीकल नहीं है, इट मींस उस केस में आईटीसी मिल जाएगा, इसका भी आईटीसी मिल जाएगा जी। और बाकी फूड और बीवरेज, इस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, तो 25,000 के ऊपर क्रॉस है जी। तो फिर आईटीसी कितने का क्लेम कर पाओगे? 25 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 35 लाख रुपए और 1 लाख रुपये, 36 लाख रुपए का आईटीसी क्लेम कर पाओगे जी। क्वेश्चन 5 नंबर का सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम के अंदर बन चुका है जी। प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम क्या, मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है? हर अटेम्प्ट वाले बच्चे को लगता है, मैं सही बता रहा हूं, प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है? हर अटेम्प्ट वाले बच्चे को लगता है कि हमारा पेपर सबसे मुश्किल था। और ये आज की बात नहीं है सर, ये बहुत सालों से चलती आ रही है, इवन हमारे टाइम के अंदर भी लगता था, बट एक्चुअल में उस अटेम्प्ट का पेपर मुश्किल नहीं होता, होता नॉर्मल ही है। मुश्किल हमारे लिए बन जाता है क्योंकि 3 घंटे हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता। मैं सही बता रहा हूं सर, आप खुद देखो, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में तो आए हुए हैं, तो क्या सारे क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं? सर बिल्कुल सिंपल है। अब हमें बिल्कुल सिंपल लग रहे हैं, और अगर इसी में से दोबारा कोई हमारे एग्जाम के अंदर बन जाएगा ना, देखना कितना मुश्किल हो जाएगा।
तो मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूं कि वो 3 घंटे में दिमाग चलना बहुत जरूरी है, और उसके लिए पहले आपको 1.5 साल जो ये मेहनत चल रही है, ये मेहनत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जितनी वैरायटी के क्वेश्चन आप एग्जाम में करके जाओगे उतनी आपके लिए आसानी होगी जी। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सर। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब रिवीजन 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 रिवीजन, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। और अगर प्रैक्टिस में कमी होगी तो एग्जाम साहब नहीं निकलेंगे, ये बात ध्यान देना जी। तो प्रैक्टिस मस्ट है सर, रिवीजन तो मस्ट है, उससे भी जबरदस्त प्रैक्टिस है, उसके बिना क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ये तो सिंपल सा मशीन परचेज करोगे, कैपिटल गुड्स है, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आईटीसी क्लेम कर लोगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है मैन्युफैक्चरर के लिए, इसका भी क्लेम कर लोगे। ट्रक है, इसका भी क्लेम कर लोगे। फूड बेवरेज का आईटीसी नहीं मिलेगा तो 36 लाख रुपए का आईटीसी क्लेम कर सकते हो जी। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बना हुआ है। तो फाइनली 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़े जी, पक्का पक्का। और अगले क्वेश्चन पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, भाई साहब ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17। मतलब कुछ नहीं कह रहे, कह रहे 17 बता दो पूरा का पूरा। मतलब 17 1 एक्सप्लेन कर दो, 2 एक्सप्लेन कर दो, 3 एक्सप्लेन कर दो, 4 एक्सप्लेन कर दो, 5 एक्सप्लेन कर दो। सारा एक्सप्लेन करके हमसे 5 नंबर ले जाओ जी। सेक्शन 17 पूरा का पूरा प्रोविजन बेस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 5 नंबर का आ गया जी। सर क्या सारी बातें लिख के आनी पड़ेगी? आंसर इज यस। 17 1 में क्या था, अगर बिजनेस नॉन बिजनेस में करोगे तो बिजनेस वाले का मिलेगा, नॉन बिजनेस वाले का नहीं मिलेगा। 17 2 में क्या था, अगर बिजनेस में किया एग्जम्प्टेड सप्लाई और टैक्सेबल है, एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, टैक्सेबल वाले का मिलेगा। फिर 17 3 में क्या था कि टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई, और एग्जम्प्टेड सप्लाई में आपकी और भी सप्लाई कवर होंगी, नील रेटेड भी कवर होंगी जी। उसके बाद रिवर्स चार्ज वाली भी कवर होंगी, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग भी कवर होंगी, सिक्योरिटी की ट्रांजेक्शन भी कवर होंगी। वो सारा 17 3 में था। 17 4 में बैंकिंग कंपनी वालों को ऑप्शन मिलेगा, पूरा क्लेम करके 50% रिवर्स कर दो। 17 5 में काफी सारे केस थे जहां पे आईटीसी ब्लॉक था, तो आपको 17 5 नहीं बताना। सर उसने ये नहीं कहा कि 5 नंबर में 17 5 बता दो, कह रहा 17 बता दो। नहीं यारी बात समझ में? नंदनी मुझे आंसर दो, नंदनी। यस यस आपसे बोल रहा हूं, मुझे आंसर दो, क्या 17 5 बोलने को कह रहा है या 17 कह रहा है? सर 17। तो 17 में जितने सब सेक्शन आपने क्लास के अंदर पढ़े हैं वो सारे बताने पड़ेंगे 5 नंबर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है जी। ठीक है, तो एक बार वो नोट्स खोल के देख लेना जी। जितना आपने 17 पढ़ा है सब कुछ लिख के आना है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ जी। अब आएगा क्वेश्चन करने का मजा। अब जितने आने वाले क्वेश्चन है ना, ये मजेदार क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा जी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मेरे साथ हो, मुझे क्या दिक्कत है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसेबल under the provision of CGST Act 17 to PQR Limited in respect of the following transaction which have taken place in the month of January 2020. Okay. Take note that all the conditions necessary for availing ITC have been complied with and fulfilled. अच्छी बात है। The registered person PQR Limited is not eligible for any threshold limit. बहुत बढ़िया बात है। अब वो कहना चाह रहे हैं support your answer by giving brief reason. आपको साथ में रीजन भी देने पड़ेंगे। सबसे पहला कह रहे हैं गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्टिंग एन एडिशनल फ्लोर ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग इन जयपुर। सर कंस्ट्रक्शन की सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और ओन अकाउंट में। अब सोच के बोला मेरे खुद का ऑफिस बन रहा है, उसका फ्लोर बना रहा हूं, कंस्ट्रक्शन की सर्विस है, क्या उस केस में जो भी आपने जीएसटी पे किया होगा क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 17 5 में ब्लॉक है जी, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्रॉस मार दो। अगला कह रहे हैं पैकिंग मटेरियल यूज इन फैक्ट्री, इसका तो मिल जाएगा सर। अगर मैंने मटेरियल यूज किया फैक्ट्री में तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज किया तो उसका आप आईटीसी क्लेम कर लोगे, तो 6500 रुपए का आईटीसी आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये गुड्स डिस्ट्रॉय, मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा यार। नहीं 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 नहीं। सूरज कह रहा है सर प्लीज पढ़ लो, सूरज कह रहा है प्लीज पढ़ लो। एक बच्चा आशीष है, आशीष को कल बड़े डाउट थे। आशीष आशीष मुझसे नाराज तो नहीं हो गया? बच्चा मुझे पता है आशीष सामने बैठा है, बच्चा रात को मेरे को 11:15 बजे कॉल कर रहा है, कह रहा है सर प्लीज मेरे डाउट बता दो। मैंने कहा यार ठीक है, और इवन आज मुझे वो क्वेश्चन कराने थे सर, उसमें डाउट आ रहे हैं। बच्चा कह रहे नहीं अभी सोल्व कर दो मेरे डाउट। तो आशीष अब जो भी डाउट्स हैं आपके सारे सोल्व हो जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना जी। ठीक है, और टेंशन मत लिया करो यार, टेंशन बिल्कुल मत लिया करो। जब मैंने कमिटमेंट कर दी ना सर, आप तो पता नहीं मुझसे पढ़े हो नहीं पढ़े, बट अगर मैंने कमिटमेंट कर दी, पूरे YouTube के ऊपर कमिटमेंट कर दी, तो अपनी कमिटमेंट पूरी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। आज मैंने कहा था 90% चांस है क्लास लेने के,
आप मानोगे नहीं, फेस्टिवल में आप सब जानते हो घर में कितना काम होता है, बट मैंने कहा नहीं, मुझे 1.5 घंटा निकालना है क्योंकि मुझे आगे आप लोगों की छुट्टी करनी है, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए, इसलिए क्लास कर रहा हूँ सर। तो सर मैंने कमिटमेंट दिल से की है और कमिटमेंट पूरी करूंगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ जी, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब मुझे फटाफट से आप बताओ, अब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो बताओ मैं क्यों पढ़ूंगा आगे, क्योंकि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो भैया तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब अगर आगे खून ही नहीं होगा क्योंकि गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस केस में क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं कैसे भी डिस्ट्रॉय हुआ हो जी, डिस्ट्रॉय का रीजन कोई भी हो, 17(5) में आईटीसी ब्लॉक है गुड्स डिस्ट्रॉय वाले केस में, तो इसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद जी पेपर परचेज किया फॉर कंप्यूटर प्रिंटिंग एंड फॉर फोटोग्राफिंग मशीन यूज इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आप यूज कर रहे हो, आप आईटीसी क्लेम कर लोगे जी। इनपुट यूज फॉर टेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल चेक, इस केस में आप आईटीसी क्लेम कर लोगे, तो 15,600 का मिलेगा, 1250 का मिलेगा और 6500 का मिलेगा, इन तीनों का आईटीसी मिलेगा जी। 4750 और 2450 इनका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर मैं इनका टोटल करूंगा तो 6500 रुपये, उसके बाद आपका आ गया 1250 रुपये, और फिर आ गया 15,600 रुपये, तो 23,350 रुपये का आईटीसी आप क्लेम कर पाओगे। रीजन में क्या लिखोगे? ये सारे रीजन 17(5) के हैं जी। पहले में क्लेम क्यों नहीं कर पाओगे? 17(5) में ब्लॉक है। दूसरे में क्यों क्लेम कर लोगे? क्योंकि 16(1) में लिखा है इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इसमें क्यों नहीं क्लेम करोगे? 17(5) में गुड्स डिस्ट्रॉय वाले केस में ब्लॉक है। इसमें क्यों क्लेम करोगे? इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। इसमें क्यों क्लेम करोगे? इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। तो बताओ, सिंपल सिंपल रीजन है, आंसर आएगा जी ये वाला और ये वाला, इन तीनों का मिलेगा और किसी का नहीं मिलेगा जी। और क्वेश्चन बना जी 5 नंबर का हमारे सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम में जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? तो लो जी, अब जाके 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जी। ठीक है, 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी, फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, आग लगा रखी है, मैं कह रहा हूं आग लगा रखी है आज, तो मजा आ रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। XYZ लिमिटेड, इधर देखो ध्यान से, इधर 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 इधर, दिवाली दिवाली इधर मनाओ मेरे साथ, दिवाली मनाओ, फटाफट से आओ जी। XYZ लिमिटेड, इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई, मुंबई में हेड ऑफिस है। रजिस्टर्ड एट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत बढ़िया। उसकी ब्रांचेस हैं मुंबई में, जबलपुर में, दिल्ली में। विच आर ऑपरेशनल इन द करंट ईयर, XYZ फर्निश्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 17। अच्छी बात है। कह रहे हैं सीजीएसटी पे किया 3 लाख रुपए का मुंबई के लिए, ओनली फॉर मुंबई। हेलो, इधर देखो ध्यान से, ओनली फॉर मुंबई। तो ये 3 लाख रुपए का क्रेडिट कहां पे जाएगा? ओनली फॉर मुंबई, तो 3 लाख रुपए वहां पे जाएगा। फिर वो कह रहे हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सारी यूनिट के लिए किया, कितने? 12 लाख रुपए। इट मीन 12 लाख रुपए सब में डिवाइड करना है। नहीं यार, ये बात समझ में सर, 12 लाख रुपए सभी में डिवाइड करना है, बट ये 3 लाख रुपए ओनली मुंबई वाली में जाएगा। और अगर सभी में डिवाइड करना है तो क्या चाहिए? टर्नओवर चाहिए। वो कह रहा है टोटल टर्नओवर जो है वो आपकी 1 करोड़ रुपए है। सर टोटल टर्नओवर कितनी है आपकी? 1 करोड़ रुपए निकल के आ रही है। 1 करोड़ है, 10 करोड़ है? 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ जी। टोटल टर्नओवर आपकी 10 करोड़ है। टोटल टर्नओवर आपकी 10 करोड़ निकल के आ रही है, जिसमें मुंबई वाले की 5 करोड़ है, जबलपुर वाले की 3 करोड़ है। एक बच्चा कहता है हाय राम, पेपर ही पूरा नहीं है सर, क्वेश्चन ही गलत है, मैं क्वेश्चन करूंगा ही नहीं, मैं नहीं क्वेश्चन करूंगा सर, सॉरी सर। सूरज भाग गया। सोनू कह रहा है भाई मैं भी क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं है। सोनू तू हम पे भरोसा कर ले, क्वेश्चन ये पूरा दिया हुआ है, क्वेश्चन तू समझ ले, क्वेश्चन तो पढ़ लिया कर। सोनू तू क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ ले। सोनू कह रहा है हाय राम सर, आप कैसी कैसी बात कर रहे हो। सोनू एक बात बताओ, झूठ बंद बोला, कसम लगी कि माता रानी की, 10 करोड़ की टर्नओवर है, उसमें 5 करोड़ रुपए मुंबई वाले की है, 3 करोड़ रुपए जबलपुर वाले की है, तो बैलेंस बचा दिल्ली, उसकी कितनी होगी? 2 करोड़ ही तो होगी। एक बच्चा कह रहा है सर दिल्ली वाले की नहीं दी थी ना, इसलिए हमने क्वेश्चन मान लिया इनकम्प्लीट। सर अगर वो नहीं दी तो ऑब्वियस बात है 2 करोड़ होगी, क्योंकि जब टोटल 10 करोड़ है और 5 और 3 हो गया तो 2 करोड़ किसकी होगी? दिल्ली वाले की। तो रेशो पता क्या बन गई? 5:3:2, आपकी ये रेशो निकल के आ गई। नहीं यार बात समझ में, रेशो निकल के गई 5:3:2। तो मुझे फटाफट से बोल देना 3 लाख रुपए तो पहले मुंबई वाले में डाल दो। अब ये 12 लाख रुपए को 5:3:2 में डिवाइड करो जी। तो भाई साहब ये मुंबई है, ये जबलपुर है और ये दिल्ली है, तो 3 लाख रुपए आपका यहाँ पे आ गया। और फिर 12 लाख रुपए जो है उसको डिवाइड कर दो आप 3 में, तो 12 लाख को 5:3:2 में 6 लाख रुपए यहाँ पे आ गया जी।
उसके बाद फिर 3,60,000 रुपये यहाँ पे आ गया, और फिर 2,40,000 रुपये आपका यहाँ पे निकल के आ गया। तो बताओ ये आपका जीएसटी की प्रपोर्शन निकल के आ गया। ये क्वेश्चन पता है किसका है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सेक्शन नंबर 20 का ये क्वेश्चन है। अब बताओ 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है सर। इससे आसान क्वेश्चन और क्या बनेगा? इससे मुश्किल क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं। इसमें तो कुछ है ही नहीं सर, इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मुंबई वाले को अलग कर दो और बाकी जो बचा उसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपके सामने आंसर आ गया जी। ठीक है, तो फाइनली अब जाके क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया जी। तो 5 नंबर 40 नंबर ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का पक्का। लो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 9 में बिल्कुल आसान है सर, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 9 में। देखना जी, कह रहे हैं बलराम ए रजिस्टर्ड सप्लायर फर्निश द फॉलोइंग डिटेल परटेनिंग टू द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 फर्स्ट मंथ ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। वो कह रहे हैं गुड्स परचेज किया विद इन द स्टेट, विद इन मतलब इंट्रा स्टेट है जी, इंट्रा स्टेट 8 लाख रुपए, परचेज गुड्स किया आउटसाइड द स्टेट इंटर स्टेट 10 लाख रुपए, सेल किया इंटर स्टेट 6 लाख रुपए, सेल किया इंट्रा स्टेट 12,50,000 रुपए, और रेट आपको दिया है 6,6,12। कह रहे नेट जीएसटी कितना पे करना है बता दो। 5 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है जी। पहले ऐसा करते हैं, क्रेडिट निकाल लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं पेमेंट। नहीं यार ये बात समझ में सर, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले निकालेंगे क्रेडिट और फिर निकालेंगे पेमेंट, कि कितना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है और कितना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। तो फिर हम क्या करेंगे, लेने को देने से खत्म करेंगे और जो नेट जीएसटी होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, तो आओ निकालो जी। मेरे से पहले करो यार, ये तो क्वेश्चन आपको घर से करके आने चाहिए थे। ये टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारा कुछ डाला हुआ है। क्रेडिट और टैक्स पेबल कितना आएगा जी। तो पहले परचेज गुड्स है, यहाँ पे लिख लेते हैं आईजीएसटी, यहाँ पे सीजीएसटी और यहाँ पे एसजीएसटी। तो पहले है परचेज गुड्स विद इन द स्टेट 8 लाख रुपए है, तो 8 लाख रुपए का 6% मतलब 48,000 रुपये। 48,000 रुपये सीजीएसटी के लेने हैं, 48,000 रुपये एसजीएसटी के लेने हैं। फिर विद आउटसाइड दी स्टेट है 10 लाख रुपए का 12%, तो 1,20,000 रुपये आईजीएसटी के लेने हैं। इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। नहीं यार ये बात समझ सर, परचेज पर आप जो भी जीएसटी पे करोगे उतना पैसा आपको गवर्नमेंट से लेना होगा ना। तो कितना लेना है, 1, 20, 48, 48, इतना पैसा गवर्नमेंट से लेना है। अब गवर्नमेंट को देना कितना है, इंटर स्टेट सेल है 6 लाख रुपए की। तो अगर इंटर स्टेट सेल 6 लाख रुपए की है तो 6 लाख का 12% आ गया, 72,000 आईजीएसटी देना है। इंट्रा स्टेट 12,50 की है, तो 12,50 का 6% निकालूंगा तो 75,000 ये आएगा जी, और 75,000 ये आएगा जी। ठीक है जी। अब एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले, हाँ जी इधर देखो ध्यान से, बस 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 हो गए सर, खत्म हो गए क्वेश्चन, बिल्कुल खत्म हो गए, बस थोड़ी देर की बात रह गई सर, खत्म सर, सेशन खत्म होने वाला। बस जल्दी बोल दो। आईजीएसटी के 1,20,000 रुपए हैं, तो आईजीएसटी सबसे पहले कहाँ यूज करोगे, बोल दो यार। आईजीएसटी सबसे पहले कहाँ यूज करोगे, आईजीएसटी। फिर कहाँ करोगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, कहीं पर भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा करो, सबसे पहले हत्या करेंगे आईजीएसटी की, इसको खत्म करोगे 72, ये 72 खत्म हो गया, तो 1,20 में से आपने 72 निकाल दिया, तो 48,000 रुपये का ये बच गया, 48,000 रुपये बच गया। अब मेरा बच्चा, मेरी क्लास का हर बच्चा ये बात ध्यान देगा, 48,000 रुपये को आप पहले सीजीएसटी में भी कर सकते हो, 48,000 रुपये को पहले एसजीएसटी में भी कर सकते हो, और दोनों में इक्वल भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी रेशो यूज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको मैंने क्लास में कहा था कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा आपने यूज कैसे करना है, तो नॉर्मली 50-50% कर लेना। नॉर्मली क्या कर लेना, इक्वल कर लेना। तो ऐसा करते हैं, ये 48 में से 24,000 यहाँ यूज कर लो, 24 यहाँ यूज कर लो, तो भैया 75 में से 24,000 रुपये हटा दो, इसमें से भी 24,000 रुपये हटा दो, तो 75 में से 24,000 हो गए माइनस, तो ये आ गया 51,000। 51,000 ये आ गया, 51,000 ये आ गया। अब 48,000 रुपये लेने हैं, तो 48 से 51 गए, 48 से 51 गए, तो 3,000 रुपये नेट जीएसटी आएगा जो मुझे गवर्नमेंट को देना होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और क्रेडिट मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं यार ये बात समझ में सर, 48,000 रुपये सबसे पहले आप हत्या करोगे आईजीएसटी की। याद करो, सीक्वेंस अलग होता है, मैनर अलग होता है जी। कई बच्चे तो ना ऐसे बैठे हैं जैसे आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे। कुछ तो हाँ ना, कुछ तो बोल दो, कुछ तो हाँ ना बोलो। हाँ आपसे बात करो, सामने बैठे हैं। वर्षा, 7 बादाम खाने हैं कि नहीं खाए हैं? बच्चा कह रहे बादाम बदूम खाने छोड़ दिए क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अब मुझे आंसर दो फटाफट से, जल्दी मुझे आंसर दो। अब मुझे फटाफट से बोलना,
1,20,000 72 खत्म किया, 48 रह गए। इस 48,000 रुपए को पहले CGST SGST कैसे भी करो, हम कर रहे हैं इक्वल, तो 24,000 रुपए वो खत्म किया। अब बैलेंस CGST SGST से खत्म करके 3,000 रुपए नेट GST की लाइबिलिटी बची है जो मैं गवर्नमेंट को देनी है CGST और SGST की। क्रेडिट मेरा सारा खत्म हो चुका है जी, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। और एक लाइन बोलूंगा जी, आंसर में वेरी। क्या लाइन बोली है? आंसर में वेरी, आंसर चेंज हो सकते हैं आपकी एजम्पशन के बेस पे। जो भी आप एज्यूम करके आओगे आपको लिख के जरूर आना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली अब जाके क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहां पे खत्म हो गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। लो जी 5 नंबर ये भी हमारे पक्के हो गए, ठीक है। आगे बढ़े, पक्का पक्का। आओ जी अब अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़ना जी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बता किसका क्वेश्चन है? कोई बताएगा? एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना जी। और कोई मुझे लाइव चैट बॉक्स में लिख के बता दे ये क्वेश्चन नंबर 10 किस सेक्शन का है जी, लिख के बताओ। कोई मुझे लाइव चैट बॉक्स में लिख के बता दे बस ये क्वेश्चन किस सेक्शन का है। मान जाऊंगा सर, इट मींस आप रिवीजन कर रहे हो बढ़िया तरीके से, मान जाऊंगा। बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त, आग लगा रखी है जी। मीनाक्षी बहुत बढ़िया, सौरभ बहुत बढ़िया जी, ओमकार बहुत बढ़िया, आग लगा दी। अभिषेक नालायक, वर्षा नालायक, दीपाली नालायक, आकांक्षा नालायक। बच्चा कह रहा है हद हो गई सर, सही लिख रहे हैं, लिख सही रहे हो, वैसे मेरा नालायक कहने का मन कर रहा था। करेक्ट आंसर दिया, मेजर बच्चों ने सही आंसर दिया, दैट इज सेक्शन नंबर 18(6), अगर आपको ध्यान आ रहा हो जी। ये क्वेश्चन ये बात कहना चाह रहा है भाई साहब, अगर आपने कोई एसेट ली है, कैपिटल गुड्स लिया और बाद में बेच दिया, बाद में बेच दिया, इवन ऐसा क्वेश्चन कल हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर भी किया था जी, और आपके एग्जाम के अंदर बना हुआ है, देख लो जी। तो करेंगे क्या सर? करेंगे क्या? हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कितना रिवर्स करना पड़ेगा? 5% ईच क्वार्टर वाला माइनस करके, और ट्रांजैक्शन वैल्यू का जो जीएसटी है विच एवर इज हायर, इतना आईटीसी मुझे रिवर्स करना है। तो एक बार चेक करना जी। जय कुमार टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज ए मशीनरी ऑन 12 अगस्त 19, 12 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी। बहुत बढ़िया जी। द कंपनी पुट द मशीनरी टू यूज आफ्टर द परचेज एंड अवेल आईटीसी फॉर द एलिजिबल अमाउंट। द मशीनरी वॉज सोल्ड एज सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 14 मई 2020, 9 लाख। अच्छी बात है। ड्यूरिंग द परचेज एज वेल एज सेल, उस पर जीएसटी का रेट 18% है, और वो कह रहे हैं एज्यूमिंग देयर वाज नो लॉन्गर चेंज इन लीगल पोजीशन आफ्टर नवंबर 19। आप कह रहे हैं बताओ कितना क्रेडिट उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और अपना रीजन प्रोविजन बताओ ये कौन सा है। प्रोविजन तो भाई साहब 18(6) है जी। 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन बना है। सबसे पहले 18(6) को आप एक्सप्लेन करके आओगे। सबसे पहले 18(6) को आप एक्सप्लेन करके आओगे कि 18(6) में क्या लिखा होगा। फिर 18(6) कहता है जितने क्वार्टर बने उसका 5% निकाल लो। अब सर अगर मैं 12 अगस्त 19 से लेके 14 मई 20 तक निकालूंगा तो एक बार निकालना कितने क्वार्टर बन गए। तो 1920 में 3 क्वार्टर, 1920 में 3 क्वार्टर, क्योंकि अप्रैल में जून ये तो निकल गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 क्वार्टर हो गए। और 2021 में सिर्फ पहला क्वार्टर, क्योंकि अप्रैल मई के अंदर बेच दी आपने, एक क्वार्टर यहां पे और आ गया जी, एक क्वार्टर यहां पे और आ गया जी। अब क्वार्टर में क्या होता है जी? क्वार्टर में क्या होता है? हद हो गई, बच्चा कह रहा है सर 30 ml होते हैं। ऐसे नालायक बच्चे हैं, बच्चा कह रहा है क्वार्टर में 30 ml होते हैं। सारा ऐसे कहां से आ गए, कहां से मेरे पास ऐसे बच्चे आ गए। इधर देखो ध्यान से, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं नालायक को? कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो देखो 4 क्वार्टर आपके निकल के आ गए। हर क्वार्टर का 5%, तो अगर हर क्वार्टर का 5% है तो 20% हमें रिवर्स करना पड़ेगा। अब एक बात बताना जी, 12 लाख रुपए का आपने परचेज किया, उस पे 18% जीएसटी, तो आपने उस टाइम पे जीएसटी पे किया होगा 2,16,000 रुपए। इसमें हटा दो 20%, क्योंकि वो मुझे रिवर्स करना है। 4 क्वार्टर 5%, तो अगर 20% हटा दूंगा तो 1,72,800 ये निकल के आ जाएगा जी। इट मींस एक तो ये, और बेचा कितने का है? 9 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए का 18% निकाल लो, तो 9 लाख रुपए का 18% निकालूंगा, भगवान झूठ ना बुलवाए, ये आ गया जी 1,62,000। अपने आप बोल दो, अब 162 और 172,800, हायर क्या बनेगा? 172,800। इतना आईटीसी हम रिवर्स करेंगे जी, ये हमारा आंसर आएगा जी। अब तो आने लगा है मजा क्वेश्चन करने का।
ठीक है नहीं, तो कुछ भी नहीं करना सर, बिल्कुल सिंपल सा है। आपने 5% क्वार्टर निकाले, 4 क्वार्टर, 20% हो गया, 2,16,000 में 20 हटा दिया, 170 to 800 हो गया जी। और 162 हायर क्या बन गया, 170 to 800, इतना आईटी से आपको रिवर्स करना है जी। लो जी, काम खत्म हो गया जी। ओके ओके, पक्का पक्का, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। लो जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये डिट्टो सेम क्वेश्चन है। डिट्टो मतलब 99 भी नहीं, 100% सेम क्वेश्चन है। और ये दोनों अलग अलग अटेम्प्ट के अंदर हमारे एग्जाम के अंदर बने हैं और 5-5 नंबर के बने हैं जी। और मेरे ख्याल से 2-3 बच्चों का इसी में ही डाउट था कि सर इसके आंसर बता दो। और जो वो कर रहे थे ना सर, एक्चुअल में वो गलत कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। इधर देखना, वो ध्यान से कहना क्या चाह रहा है। 7 नंबर में, कमाल की बात सुनो सर, 5 नंबर के अंदर भी नहीं बना, 7 नंबर के अंदर बना है। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन 12 जो है ये इन्होंने दिया 5 नंबर में, सेम बना किसी और अटेम्प्ट के अंदर। तो यहां पे अक्टूबर 20 लिखा है, तो मे बी 20 या 19 के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब डिट्टो सेम क्वेश्चन बना है, एक बार बना 7 नंबर का, एक बार बना 5 नंबर का। आओ जी देखते हैं क्या जाना है आप में, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी। 11, 12, 13, 14, बस ये 4 क्वेश्चन बैलेंस बचे हैं और ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हम इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, आने वाले 20 से 25 मिनट बस मुझे दे दो ध्यान से, क्योंकि इनमें से दोबारा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इधर देख लो, सिर्फ 20 मिनट मांग रहा हूं, सिर्फ 20 मिनट मांग रहा हूं, गिन के 20 मिनट दे दो सर, उससे ऊपर 21वां मिनट भी नहीं लूंगा। दे सकते हो, पक्का पक्का। अब ध्यान से पढ़ना जी। वो कह रही विविथा केमिकल लिमिटेड एक कंपनी है, इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अच्छी बात है। इट मैन्युफैक्चर 2 टैक्सेबल प्रोडक्ट, सुप्रीम और मैरून। मतलब सुप्रीम और मैरून ये 2 टैक्सेबल प्रोडक्ट हैं, अच्छी बात है। एंड 1 एग्जम्प्टेड है डिलाइट, ये डिलाइट एग्जम्प्टेड है। मतलब 3 गुड्स हैं, 2 टैक्सेबल, 1 एग्जम्प्टेड। ऑल दी परचेज आर फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। अब वो कह रहे हैं 1 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ, डिलाइट गोट विड्रॉ फ्रॉम एग्जम्पशन। मतलब डिलाइट की एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली गई, मतलब अब ये हो गया टैक्सेबल। 1 अक्टूबर से पहले डिलाइट एग्जम्प्ट था, 1 अक्टूबर के बाद डिलाइट टैक्सेबल हो गया। देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रेगुलर बैच में हमने काफी सारे किए थे, बट अब मेरी यूट्यूब फैमिली का हर बच्चा समझ ले, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा समझा रहा हूं, 2 टैक्सेबल थे, 1 एग्जम्प्टेड था। 1 अक्टूबर 2020 से एग्जम्प्टेड वाला टैक्सेबल हो रहा है जी, क्योंकि एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली, तो अगर विड्रॉ कर ली तो वो टैक्सेबल हो गया, अब ये हो गया टैक्सेबल। और फिर वो कह रहे हैं जो मैरून था ना उसको एग्जम्पशन मिल गई है, सिर्फ मैरून को, सिर्फ मैरून को, सिर्फ मैरून को सर, इसको नहीं, सुप्रीम को नहीं कह रहे। सुप्रीम पहले भी टैक्सेबल था, आज भी टैक्सेबल है। मैरून पहले टैक्सेबल था, अब एग्जम्प्ट है। डिलाइट पहले एग्जम्प्ट था, अब टैक्सेबल है। यहां तक क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? इतना डायग्राम तो बना सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं। दिस सप्लायर फर्निश द अंडर मेंशन डिटेल अमाउंट्स आर एक्सक्लूडिंग जीएसटी 12% ऑफ रॉ मटेरियल और 18% ऑन कैपिटल गुड्स। अच्छी बात है। अब ध्यान से पढ़ना। मशीनरी डी, वो कह रहे हैं मशीन डी, मशीनरी डी परचेज की है 22 अक्टूबर को फॉर बीइंग यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट सुप्रीम एंड डिलाइट। वो कह रहे हैं कि भाई साहब इसको अपने सुप्रीम में यूज किया, इसको अपने डिलाइट में यूज किया। अब ध्यान सुनना जी। अब सुप्रीम और डिलाइट में सुप्रीम टैक्सेबल पहले भी आज भी, सुप्रीम टैक्सेबल पहले भी आज भी, और डिलाइट पहले एग्जम्प्टेड था, 1 अक्टूबर के बाद वो भी हो गया टैक्सेबल। तो अगर सुप्रीम और डिलाइट में यूज किया, इट मींस मशीनरी डी एक्सक्लूसिव आपने यूज किया टैक्सेबल सप्लाई में। नहीं आ रही बात समझ में सर? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन अगर पढ़ लिया तो आंसर वैसे हो गया, हमारा आंसर वैसे ही हो गया। सुप्रीम पहले टैक्सेबल था, आज भी टैक्सेबल है। डिलाइट पहले एग्जाम था, अब टैक्सेबल है। तो उसने जब परचेज किया ना, उस टाइम डिलाइट टैक्सेबल हो चुका था, क्योंकि 22 अक्टूबर को परचेज किया। और टैक्सेबल कब हुआ? 1 अक्टूबर को, उसके बाद परचेज किया तो टैक्सेबल है। तो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल में है, मतलब इस 4 लाख रुपए का 18% निकालोगे तो 72,000 का वो कंप्लीट क्रेडिट बुक कर लेगा जी। 72,000 रुपए का आईटीसी बुक कर लेगा। तो 72,000 रुपए का आईटीसी बुक कर लिया जी उसने अपनी बुक्स में, 72,000 रुपए का आईटीसी बुक कर लिया। अच्छी बात है, आगे दिखाओ। अब मशीनरी ए जी, मशीन ई, सॉरी मशीनरी ई
कह रहे हैं परचेज की थी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को परचेज की है, 1 अक्टूबर को परचेज की है, 3 ईयर बिफोर 1 अक्टूबर 2024 बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डिलाइट, और 1 अक्टूबर 2020 सच मशीनरी विल ऑल्सो बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मैरून। मतलब ये 3 साल पहले मशीन परचेज की थी 1 अक्टूबर को, इस 1 अक्टूबर को परचेज नहीं की। हेलो अंकल सीधा देखो, बिल्कुल सीधा देखो, वो कह रहे हैं मशीनरी ई है, 1 अक्टूबर को परचेज की है, इस 1 अक्टूबर को नहीं, 3 साल पहले 1 अक्टूबर को परचेज की थी, और 3 साल के बाद मतलब जब ये परचेज की थी उस टाइम आप इसको यूज करते थे एक्सक्लूसिवली डिलाइट में। मतलब उस टाइम डिलाइट क्या था, एग्जाम था, तो आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्टेड में यूज करते थे। क्या मेरी फैमिली का कोई बच्चा इंटेलिजेंट है? मेरी फैमिली का हर बच्चा आग लगा देगा यार यूट्यूब पे, आंसर सही देके। आग लगाने का मतलब ये नहीं माचिस चला दो, आंसर सही देके आग लगा दो। आज मैं कह रहा हूं हैरान हो जाएं सर सारे बच्चे भी कि वाकई हमारी फैमिली आगे है। सोच समझ के आंसर देना। डिलाइट पहले क्या था, एग्जम्प्ट, अब हो गया टैक्सेबल। तो जब पहले आपने एग्जम्प्टेड में यूज किया होगा एक्सक्लूसिवली, क्या उस टाइम आपने इसका आईटीसी क्लेम किया होगा? नहीं क्लेम किया होगा। अब वो कह रहे हैं कि अब इसको मैरून में यूज कर रहे हो, अब मैरून हो चुका है एग्जम्प्ट क्योंकि पहले वो टैक्सेबल था, और अब डिलाइट हो चुका है टैक्सेबल। तो अगर आप चेक करो अब ये गुड्स मशीनरी ई जो है एक्सक्लूसिव, एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों में यूज हो रही है, दैट इज कॉमन यूज हो रही है। नहीं आ रही बात समझ? हाय राम, अब मुझे लग रहा है सब बच्चा कह रहा है सर अब लग रहा है ना पेपर मुश्किल क्यों लगता है, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो मुश्किल लगता है। मुश्किल है ही नहीं सर, मुश्किल नहीं है, सही बता रहा हूं। आप डायग्राम अगर बना के करोगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पहले वो कह रहा है 3 साल पहले एक मशीन परचेज की, उस टाइम डिलाइट में यूज किया, एग्जम्प्टेड में यूज किया, इट मींस उस टाइम आईटीसी लिया नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं कि अब 1 अक्टूबर 20 से इसको आप मैरून में यूज कर रहे हो, मैरून में भी कर रहे हो, मैरून नहीं मैरून में भी कर रहे हो। तो अगर मैरून में भी कर रहे हो तो मैरून पहले टैक्सेबल था, अब हो गया एग्जम्प्ट, तो एग्जम्प्टेड में कर रहे हो, और डिलाइट अब टैक्सेबल है तो टैक्सेबल में तो कर ही रहे हो, तो एग्जम्प्टेड टैक्सेबल दोनों में यूज कर रहे हो। अब याद करो सर, आप अगर इसके गाइडलाइंस आंसर चेक करोगे तो इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, उन्होंने पुराना आंसर ही चिपकाया हुआ है। आपको मैंने क्लास में भी कहा था सर, मेरी फैमिली का अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा, आपको मैंने क्लास में भी कहा था कि एक जमाने में क्या करते थे, जितने टाइम आपने एग्जम्प्टेड में यूज किया उस एग्जम्प्टेड वाले पोर्शन में क्वार्टर निकाल लेते थे। अब अगर 3 साल है, हर साल में 4 क्वार्टर, तो 3 साल में कितने हो गए, 12 क्वार्टर, उसका 5% 60%, मतलब टोटल आईटीसी निकालते थे, उसमें 60% माइनस करके बैलेंस आईटीसी आप शो करते थे, क्योंकि एग्जम्प्टेड वाले का मिलेगा नहीं, फिर गवर्नमेंट बोलती थी बाकी का मिलेगा। अब गवर्नमेंट कहती है भाई साहब रूल नंबर 43 चेंज हो चुका है। क्या आर मेरी फैमिली का कोई बच्चा मुझे आंसर देके प्राउड फील करवाएगा? क्या मुझे प्राउड फील करवा सकते हो? साक्षी, क्या मुझे प्राउड फील कराओगे? यस या नो? यस, तो फिर फील कराओ प्राउड। अब मुझे बताओ, क्या अब मैं 5% पर क्वार्टर माइनस करके बैलेंस दिखाऊंगा या पूरा दिखाऊंगा? पूरा दिखाऊंगा सर, और 5% वाला अलग से निकाल के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके दिखाऊंगा। यस, अब आए ना मजा गेम खेलने का। बच्चा कह रहा है यस सर याद आ गया, आपने कहा था, और ये रूल नंबर 43 इस बार चेंज नहीं हुआ, ये आज से 6 महीने पहले चेंज हो चुका है। और इवन मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी करवाया था, जो बच्चे अमेंडमेंट क्लास देख रहे हैं डेली बेस पे, जिनके एग्जाम क्लियर नहीं बाई चांस हो रहे, नहीं तो जो बच्चे अभी रेगुलर बैच के या यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं, इस बार भी मैंने 6 घंटे की अमेंडमेंट डाली है। दिसंबर वाले बच्चे वो 6 घंटे की अमेंडमेंट जरूर देख लेना, उसमें से पक्का पक्का कम से कम उम्मीद है 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जी। और इवन अगर रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं वो भी जरूर देख लें सर, चाहे वो स्पीड फास्ट करके देख लें, बट एक बार जरूर देख लें। वो वैसे हमने क्लास में की है, बट एक बार देख लोगे तो अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, चलो छोड़ो उसको जी। अब मुझे इतना बताओ रही, अब 90,000 पे देखो 5 लाख रुपए, उसका 18 कितना हो गया, 90,000 पे, तो 90,000 पे क्या आ गया, कॉमन क्रेडिट। अब कई बच्चों ने यह गलती की होगी, 90,000 में से इन्होंने पता क्या किया होगा, 60% माइनस करके फिर बैलेंस दिखा दिया होगा। नहीं, वो पुराना तरीका, ये तरीका नहीं है। अब 90,000 पे आ गया कॉमन, फिर क्या करोगे, 5% 60%, तो 90,000 रुपए का 60% आ गया 54,000 आईटीसी। रिवर्स करोगे कैसे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके दिखा दोगे। एक बच्चा कहता है सर तो ये तो कॉमन क्रेडिट है, तो इस 90,000 को डिवाइड बाय 60 नहीं करेंगे? भूल के मत कर देना, भूल के मत कर देना सर। आप एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लो, उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में क्या कहा है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर।
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना क्रेडिट होगा ये बताना है। तो भाई साहब क्रेडिट तो ना पूरा 90,000 ही होगा। क्रेडिट तो सर पूरा 90,000 ही पे करोगे। आपको मैंने क्या कहा था कि अब पूरा क्रेडिट बुक कर लोगे तो क्रेडिट लेजर में पूरा 90,000 पे ही क्रेडिट बुक होगा। ठीक है सर, वो डिवाइड बाय 60, फिर वो करते हैं एग्जम्प्टेड डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। पूरा क्वेश्चन चेक कर लो, इन्होंने पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दी होगी टर्नओवर, दी नहीं है। तो आप डिवाइड बाय 60 करके करोगे क्या? उसने पूछा है क्रेडिट लेजर में कितना क्रेडिट होगा, उसने ये पूछा है सर। ठीक है, तो भैया पूरा क्रेडिट होगा, हमें तो पूरा क्रेडिट करना है, तो 72,000 पे ये हो गया, 90,000 पे ये हो गया जी। उसके बाद एक और मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सुप्रीम, तो सुप्रीम तो भैया टैक्सेबल है, सुप्रीम पहले भी टैक्सेबल था, आज भी टैक्सेबल है, इसका तो पूरा आईटीसी क्लेम कर लोगे। तो 7 लाख रुपए का अगर मैं 12% निकालता हूं, क्योंकि मटेरियल पर कितने हैं 12% है ना, तो 7 लाख रुपए का 12% अगर मैं निकालूंगा तो 84,000 आ गया जी। सॉरी, इस पे 18% लगा दिया, 84,000। ये क्योंकि मटेरियल है ना, तो मटेरियल पे कितना 12%, तो 84,000 का आईटीसी क्लेम कर लोगे। ये कॉमन ही है, ये कॉमन ही है सर, कॉमन मत बोलना, क्योंकि सुप्रीम तो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल है। उसके बाद मैरून, मैरून अब क्या हो चुका है एग्जम्प्ट, क्योंकि 27 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर को मैरून एग्जम्प्ट हो चुका है, इसका आईटीसी मिलेगा नहीं आपको, आईटीसी मिलेगा ही नहीं। और डिलाइट 1 अक्टूबर के बाद हो चुका है टैक्सेबल, देखो यहाँ पे डिलाइट क्या हो चुका है टैक्सेबल, तो इसका आईटीसी आप क्लेम कर लोगे जी। तो ये 36,000 रुपये का आईटीसी आप ये क्लेम कर लोगे। तो 72, 90, 84 और 1 मिनट रुकना, 2 लाख रुपए का 12%, 24,000 पे आएगा, सॉरी 24,000 पे आएगा जी, 12% है 24,000 पे। तो टोटल अगर मैं चेक करूँ 72, 90,000, 84,000 और प्लस में 24,000, तो 2,70,000 पे आप क्रेडिट करोगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ये बात ध्यान देना चाहिए। कई बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है सर, नहीं आया सर समझ, कसम से नहीं आया सर, ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा सर, मशीनरी ए वाला नहीं आ रहा, ये उनको नहीं आ रहा एक्चुअल में, जिन्होंने पुराना लॉ पढ़ा हुआ है ना, वो पुराना लॉ निकाल नहीं पा रहे दिमाग से। जिन्होंने नया लॉ पढ़ा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए, सही बता रहा हूँ सर। तो पुराने जिन्होंने लॉ पढ़ा उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, नया रूल नंबर 43 पे ध्यान देना। नया रूल नंबर 43 बस ये बात कहता है कि भाई साहब आपने कॉमन यूज किया होगा, बट जो भी आपने क्रेडिट लिया पहले वो पूरा बुक कर लो, और रिवर्सल अब यहां पे करके नहीं दिखानी, आपको 5% निकाल के उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके दिखाना है। हाँ डिवाइड बाय 60 करोगे, बट वो तब करेंगे उस मंथ में एग्जम्प्टेड होगा टैक्स, टोटल टर्नओवर करनी हो, वो तो मैं करनी नहीं। उसने बोला क्रेडिट कितना करोगे क्रेडिट लेजर में, बस ये बता दो। तो भैया ये 4 लाख का 18 72 करेंगे, इसका 18 9 लाख करेंगे, इसका करेंगे 84, क्योंकि भैया मटेरियल है सिर्फ टैक्सेबल में, मैरून अब एग्जाम टेस्ट का नहीं करेंगे, ये अब टैक्सेबल का करेंगे। 2,70,000 पे क्रेडिट आप क्रेडिट कर दोगे, ये आपका आंसर आएगा जी। 7 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन था जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। तो अब जाके क्वेश्चन नंबर 11 हमारा खत्म हो गया जी। बाकी कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में डाल देने, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन 100% सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एक बार देख लो जी। इसमें थोड़ी स्पीड फास्ट करके चलेंगे सर। पार्थिव केमिकल प्राइवेट लिमिटेड से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इट मैन्युफैक्चर 2 टैक्सेबल प्रोडक्ट। देखो वो ये सेम, सन और मून, वहां पे क्या था सुप्रीम और मैरून, हद हो गई बिल्कुल इनकी। और 1 एग्जाम्प्ट है जुपिटर, वहां पे क्या कहता जी, वहां पे क्या था मेरे ख्याल से डिलाइट था। अक्टूबर 2020 को अब ये मैरून गोट एग्जम्प्टेड थ्रू एग्जम्प्टेड, अब ये मैरून जो पहले ये टैक्सेबल था, ये टैक्सेबल था एग्जम्प्ट हो गया, अब ये हो गया जी एग्जम्प्ट। और फिर वो कह रहे हैं जी जुपिटर की एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली है, तो इट मींस ये हो गया टैक्सेबल। वही सेम डिट्टो सेम चल रहा है सर, डिट्टो सेम चल रहा है। फिर वो कह रहे हैं 18% जीएसटी है जी, अच्छी बात है। और इसमें 18% जीएसटी इन्होंने सभी का 18% दिया जी। वहां पे कैपिटल गुड्स का अलग था, मटेरियल का अलग था, यहाँ पे हर केस में 18% जीएसटी है, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो जी मशीनरी एल है, परचेज किया 22 अक्टूबर को, जो आपने यूज की है सन और जुपिटर में। तो 22 अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर के बाद, तो सन तो पहले भी टैक्सेबल था आज भी है, जुपिटर पहले एग्जाम था टैक्सेबल है, तो आपने परचेज की 22 अक्टूबर को, तो पूरा आईटीसी क्लेम कर लोगे। ये कॉमन नहीं है, इसका पूरा आईटीसी मिल जाएगा जी, 1,20,000 तो ही हो गया। फिर देखो अगला मशीनरी एम परचेज की है अक्टूबर 17 मतलब 3 साल पहले परचेज की है, और 30 सितंबर 2020 को आपने यूज किया उसको जुपिटर में, मतलब उस टाइम एग्जम्प्टेड में यूज किया क्योंकि जुपिटर एग्जाम था। फिर अब वो पता क्या बोलेंगे, अब आपने मून में भी किया तो टैक्सेबल एग्जाम दोनों हो गया,
तो इसका 18% निकालोगे तो 90,000 रुपए का आईटीसी आप पूरा बुक कर लोगे और 5% निकाल के उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दोगे। और इस 1,20,000 रुपए का 18% भी निकाल दो जी। तो 1,20,000 रुपए का अगर मैं 18% निकालूंगा तो ये हो गया 21,600 रुपये आ गया जी, ठीक है। और 90,000 रुपये आ गया, क्योंकि 5 का 18 कितना हो गया, 90,000 रुपये का पूरा आईटीसी क्लेम कर लोगे। उसके बाद जी मटेरियल आपने यूज किया सन, तो भैया 2,20,000 रुपये का इसका 18 ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल का अलग नहीं है जी। तो ये 39,600 रुपये, ये पूरा आईटीसी क्लेम कर लोगे। मून पहले टैक्सेबल था, अब एग्जम्प्ट है, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। और फिर जुपिटर पहले एग्जम्प्ट था, टैक्सेबल है 16 अक्टूबर को, तो इसका पूरा आईटीसी मिलेगा 18,000 रुपये। तो भाई साहब 18,000 रुपये, 39,600 रुपये, एक बार देखते हैं 21,600, उसके बाद जी 90,000, उसके बाद जी 39,600, उसके बाद जी 18,000 रुपये, तो ये आ गया 169,200। इतने का आईटीसी आप क्लेम कर पाओगे जी, ठीक है, इतने का आईटीसी आप क्लेम कर पाओगे। ये इसका आंसर निकल कर रहा है 169,200 का जी। तो सेम है सर, इसमें टाइम लगना ही नहीं चाहिए। अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन कर लिया, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बट ये बना 5 नंबर का जी, ये 5 नंबर का बना है। और उसने बोला क्या, देखो सेम बोला है, क्रेडिट कितना करेंगे क्रेडिट लेजर के अंदर जी। तो डिवाइड बाय 60 की बात यहां पे नहीं आएगी, वो हमें तब करना होता है सर जब एग्जम्प्टेड को हमें बाहर निकालना हो, ठीक है। अब एग्जम्प्टेड को बाहर निकालने के लिए हमें एग्जम्प्टेड की टर्नओवर ही नहीं पता, आप चेक कर लो, एग्जम्प्टेड की टर्नओवर है ही नहीं, ना ही टैक्सेबल की है, तो मैं क्या टोटल टर्नओवर निकालूंगा। और एक्चुअल में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उसने ये बताया है कि इस मंथ में कितना क्रेडिट लेजर में ले जाओगे। तो भैया ये वाला सारा ले जाऊंगा, ये भी सारा लेके जाऊंगा, ये भी लेके जाऊंगा, ये नहीं लेके जाऊंगा, और ये वाला लेके जाऊंगा जी, ठीक है। तो अब जाके हमारे 5 नंबर पक्के हो गए, पक्का पक्का। आगे चले, लोरी क्वेश्चन नंबर आ जाओ 13 पे। ये इस बार के एग्जाम का अगस्त 2021 के एग्जाम क्वेश्चन है, 5 नंबर, इससे गिरा हुआ क्वेश्चन नहीं हो सकता सर। जो कह रहे ना अगस्त 2020 के अंदर पेपर मुश्किल था, दिसंबर 2021 की वेट कर लेना जी। हैं सर, एक बार दोबारा ये आपने लाइन क्या बोली, दिसंबर 2021 की वेट कर लेना। अगस्त 2021 का पेपर अगर मुश्किल लगे ना सर, तो मेरे को उम्मीद है कि दिसंबर 2021 का आपको उससे मुश्किल लगेगा। और कमाल की बात, बच्चा पता क्या कह रहा सर आईटीसी में से क्वेश्चन ही नहीं बना। हैरान हो गए सर, क्वेश्चन ही नहीं बना, काटा मार दिया। मतलब ये क्वेश्चन उन्हें पता नहीं सप्लाई के चैप्टर का लग रहा है। और ये सेम क्वेश्चन सीए फाइनल के अंदर हमने कल किया था। सीए फाइनल का जो हम क्वेश्चन बैंक कर रहे थे कल, जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन बैंक 2 में आप देख लो, आपके एग्जाम में डिट्टो सेम क्वेश्चन उठ के आ गया। और मैंने कल भी कहा था, अब क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को विश्वास नहीं होता ना। अब क्वेश्चन देख लो सर, वही सेम क्वेश्चन है, एक बार पढ़ना, नाम चेंज है बस, और कुछ भी नहीं है। Xenia is a garment manufacturer registered under GST. It receive a government order for making garments for defense personnel. ठीक है नी, exempted from GST under a special notification by government of India, ठीक है, for which it procured fabric separately. तो भैया फैब्रिक है, exempted है, उसका ITC मिलेगा नहीं। To execute the work of Xenia also incurred button, thread और collar. वहां पे क्या था, वहां पे मेरे ख्याल से थ्रेड और लाइनिंग थी। जो हमने कल क्वेश्चन बैंक में किया, मेरे ख्याल से वहां पे थ्रेड और लाइनिंग थी। यहाँ पे 3 चीजें दे दी, बताओ क्या बड़ा मुश्किल कर दिया इन्होंने। फिर वो कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं बटन, थ्रेड और लाइनिंग, सॉरी बटन, थ्रेड, कॉलर, अच्छा कॉलर एंड लाइनिंग, मटेरियल विच आर आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। मतलब वो टैक्सेबल के अंदर भी यूज कर रहे हैं और एग्जम्प्टेड में भी कर रहे हैं, ठीक है जी। आईटीसी जो इनका है थ्रेड, बटन एंड कॉलर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 21 25, 45, 50 है रिस्पेक्टिवली। एंड टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड सप्लाई जो है ड्यूरिंग द मंथ 10 लाख रुपए की टैक्सेबल है, 2 लाख रुपए की एग्जम्प्ट है। कैलकुलेट द एलिजिबल आईटीसी बता दो जी। अब एक बात मुझे बताओ सर, 25,000 रुपए कॉमन हो गया, 45,000 रुपए कॉमन हो गया, 50,000 रुपए कॉमन हो गया, तो टोटल कॉमन पता कितना बन गया, 1,20,000 रुपए। अब अगर 1,20,000 रुपए कॉमन क्रेडिट है, टोटल टर्नओवर कितनी है, 12 लाख रुपए, तो एग्जम्प्टेड अगर 2 लाख रुपए तो कितना होगा, 20,000 रुपए का हटा दो, तो एक 20 में से 20 हटा के 1 लाख रुपए एलिजिबल बनेगा आईटीसी जो आप ले सकते हो। 5 नंबर के अंदर बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन दे रखा है सर, और बच्चा कह रहा है पेपर पता नहीं कहां से आ रहा है। कमी है प्रैक्टिस की, सही बता रहा हूं सर, कमी है प्रैक्टिस की। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं ना सर, तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। और फिर जो मैं तोड़ना चाहता हूं ना, एक मिथ है सर,
कि सीए वाला बच्चा ही नंबर ले सकता है। मैं उस मिथ को बस थोड़ा तोड़ना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कर पाऊंगा वो चीज़, बट एक ट्राई है सर, मेहनत है, देखो भगवान कहाँ लेके जाता है। सिर्फ एक ट्राई कर रहा हूँ कि शायद मेरी सीएस की फैमिली के बच्चे हिम्मत थोड़ी सी जुटाएं और वाकई नंबर लेके आए जी। आप खुद देखो इसके अंदर है क्या सर, फैब्रिक है, एग्जाम्प्टेड में उसका मिलेगा नहीं। तीन चीजें हैं एग्जाम्प्टेड टैक्सेबल दोनों में, उसका सारा तो मिलेगा नहीं, एग्जाम्प्टेड वाले का बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम्प्टेड वाले का बाहर निकालना पड़ेगा, एक बच्चा कहता है डिवाइड बाय 60 क्यों नहीं किया, नहीं करूंगा सर, मटेरियल है, रूल नंबर 42 है, 43 थोड़ा है। तो उसमें क्या करते हैं, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई एग्जाम्प्टेड, तो एग्जाम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, बाकी का मिल जाएगा। तो एग्जाम्प्टेड कितना आ रहा है 20,000 पे, तो 120 माइनस में 20, 1 लाख रुपए एलिजिबल आईटीसी आ गया जी। ये आंसर है 5 नंबर के अंदर। मेन बस प्रेजेंटेशन करनी है टेबल फॉर्म के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 13 है जी। बताओ जी कोई दिक्कत कोई परेशानी जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाओ जी लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और आईटीसी का भी लास्ट क्वेश्चन जी। इसके बाद हम पैकअप कर देंगे आईटीसी का चैप्टर, ठीक है। और आईटीसी हमारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक हमने 14 और 10-11 क्वेश्चन हमने कल किए थे, 24-25 क्वेश्चन कर लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। देखो बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे ही करोगे, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना मेरे अकॉर्डिंग वो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जी, ठीक है। आओ जी अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ जी, लास्ट क्वेश्चन। ANC and company a partnership firm, ANC and company partnership firm having showroom in Chennai is a registered supplier under the regular scheme as per GST law. Total value of supply made by them in the year ended 31st March 2020 36 लाख रुपए की टैक्सेबल सप्लाई, अच्छी बात है। Detail of transaction entered into by them during the period 1st April 2020 to 30th September 2020 being extracted from the books as given. इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट हॉट 25 लाख रुपए की है। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट कोल्ड जीएसटी पेबल बाय द रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज, तो इसमें मुझे तो जीएसटी पे नहीं करना, रिसीवर पे करेगा, वो 4 लाख रुपए की है। एक्सपोर्ट कर दिया एक प्रोडक्ट हॉट है, हॉट को एक्सपोर्ट कर दिया 11 लाख रुपए का, उस पर जीएसटी वैसे नहीं है क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई एज्यूम कर रहे हैं, उस केस में कोई भी जीएसटी है ही नहीं जी। और कॉमन इनपुट यूज इन फॉर द ऑल अबव 3 सप्लाई 25 लाख रुपए की है। इनपुट मतलब उस पर जो भी आपने जीएसटी पे किया होगा उसका मुझे आईटीसी मिलेगा जी। अब सुनना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपका रूल नंबर 42 का है, ये क्वेश्चन रूल नंबर 43 का नहीं है। ये क्वेश्चन रूल नंबर 42 का है, रूल नंबर 43 का नहीं है, क्योंकि मटेरियल की बातें हो रही हैं, कैपिटल गुड्स की बातें नहीं हो रही। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, रूल नंबर 42 है। कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहे अमाउंट गिवन अबव एक्सक्लूडिंग जीएसटी वेर एवर एप्लीकेबल, रेट आपका 12% है जी, और डिटरमाइन द नेट जीएसटी लायबिलिटी, बता दो नेट जीएसटी कितना पे करना है। मतलब आउटवर्ड सप्लाई में से आईटीसी माइनस करके नेट जीएसटी कितना पे करना है, बस वो निकाल दो। तो पहले तो ना ऐसा करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स निकालते हैं। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई, उस पे 25 लाख रुपए, जीएसटी कितने है जी 12% है, तो 12% निकालूंगा, 3 लाख रुपए का जीएसटी आ गया। 3 लाख रुपए का जीएसटी आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद इंट्रा स्टेट सप्लाई की प्रोडक्ट कोल्ड, वो रिवर्स चार्ज में कवर है, तो क्या मुझे जीएसटी पे करना है यार? लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज यार हिम्मत मत छोड़ो, प्लीज यार हिम्मत मत छोड़ो यार, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, लाइको रुक जाओ, भिंडी रुक जाओ। अब मुझे फटाफट से बोलो, रिवर्स चार्ज वाले केस में क्या मुझे जीएसटी पे करना है? नहीं, रिसीवर पे करेगा, इस पे जीएसटी आएगा ही नहीं। एक्सपोर्ट वाले केस में जीरो रेटेड सप्लाई है, उस केस में आएगा नहीं, तो 3 लाख रुपए का मुझे जीएसटी पे करना है। अब इनवर्ड सप्लाई 25 लाख रुपए की है, उस पे 12% जीएसटी दिया, मतलब 3 लाख रुपए का जीएसटी दिया। अब सुनो नालायक बच्चे क्या करके आते हैं पेपर के अंदर। बच्चा कह रहा नालायक किसे बोला? आपको बोला। अच्छा एक बच्चा ना गुस्सा मान गया था, पता आपको, यूट्यूब पे गुस्सा मान गया, कह रहा आप एज ए प्रोफेशनल आपको लगता है कि आप बार बार नालायक बोलते हम नालायक हैं? आप थोड़ा वर्ड सोच समझ के बोला करो सर। एक बच्चा गुस्सा मान गया सर, उस बच्चे को पता नहीं ना, एक्चुअली वो कई बार होता है जब नए नए बच्चे जुड़ते हैं उनको नहीं पता। जैसे एक बच्चा रेगुलर बैच के अंदर ही, मैं नॉर्मली काके बोलता हूँ, काके का मतलब होता है बच्चे, मतलब मम्मी बोल देती है, मुझे भी कई बार बोल देती है मम्मी घर में अंदर, ओ काके इधर आ, तो मैंने बच्चों को नॉर्मली काके बोल देता हूँ कई बार। एक बच्चा गुस्सा मान गया, कह रहा मैं बहुत तमीज़ से बात कर रहा हूँ आपसे और आप ये वर्ड का यूज़ कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं मे बी शायद सर कई कुछ अलग अलग एरिया में शायद इसको कुछ अलग कहते हो, बट मैं आपको नालायक बोलूँ, काके बोलूँ, बुरा मत माना करो यार, आप मेरी फैमिली के बच्चे हो, ठीक है। मुझे फटाफट से बोलो
अब कई नालायक बच्चे पता क्या करेंगे, कहेंगे 3 लाख रुपए का जीएसटी देना है, इनवर्ट सप्लाई 25 लाख रुपए की है, उसमें 12% जीएसटी दिया होगा, 3 लाख रुपए का जीएसटी दिया होगा और 3 लाख रुपए का आगे देना है, तो 3 से 3 नेट हो जाएगा नील, नेट नील हो जाएगा सर, नेट जीएसटी देना ही नहीं पड़ेगा। ये वही नालायक बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। सर ये 25 लाख रुपए जो इनवर्ट सप्लाई पे जीएसटी दिया ना, ये सारा आपने एक्सक्लूसिव टैक्सेबल में यूज नहीं किया। वो कह रहे हैं तीनों प्रोडक्ट जो ऊपर हैं उसके लिए आपने यूज किया, उसमें ये टैक्सेबल है, हो टैक्सेबल है, ये रिवर्स चार्ज वाला याद कर लो सर, याद कर लो 17(3), अगर कोई सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर होती है उसको एग्जम्प्टेड सप्लाई मानते हैं मेरे हाथ में, क्योंकि मुझे जीएसटी पे नहीं करना, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, एग्जम्प्टेड सप्लाई है तुम्हारे हाथ में। उसके बाद एक्सपोर्ट दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई, उस केस में आप आईटीसी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम पता क्या है, इसका आईटीसी मिल सकता है, इसका मिल सकता है एक्सपोर्ट वाले केस का, बट एग्जम्प्टेड सप्लाई वाले का नहीं मिल सकता। बट अब ये कॉमन यूज है, तो अगर कॉमन है तो एग्जम्प्टेड वाले का हटाना पड़ेगा। तो अगर 3 लाख रुपए का जीएसटी दिया, उसकी टोटल टर्नओवर कितनी है जी, तो टोटल टर्नओवर आपकी मेरे ख्याल से 25 लाख रुपए है। तो अगर टोटल टर्नओवर 25 लाख रुपए है ना, नहीं 25 नहीं है, 40 लाख रुपए टोटल टर्नओवर है ना, सप्लाई कितनी है 25 और 4 29 और 11 40 लाख रुपए है, टोटल टर्नओवर 40 लाख रुपए है, और एग्जम्प्टेड वाला इसमें 4 लाख रुपए है। तो मेरे ख्याल से 30,000 रुपए का आईटीसी ऐसा है जो आपने एग्जम्प्टेड सप्लाई में यूज किया। नहीं आया ना समझ, बोल दो कोई बात नहीं, घबराया मत करो, नहीं आया ना कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बना, इसमें उसने बोला कि नेट जीएसटी बताओ, नेट जीएसटी कितना पे करना है। अब नेट जीएसटी कैसे निकालते हैं, जितना पैसा गवर्नमेंट को देना है, जितना पैसा गवर्नमेंट से लेना है, लेने को देना माइनस करके नेट आपको देना पड़ेगा, मतलब आउटवर्ड में से इनवर्ड माइनस करके नेट हमें देना पड़ता है। आउटवर्ड सप्लाई मेरी 3 दी हुई है, जिसमें एक ही टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज वाली पे वो पे करेगा, एक्सपोर्ट वाली टैक्सेबल नहीं है, तो सिर्फ 3 लाख रुपए जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देने जाना है। बट जब मैं गवर्नमेंट को देने जाऊंगा तो पैसा कुछ मुझे गवर्नमेंट से लेना भी तो है। कौन सा लेना होगा, जो परचेज किया होगा। कितने की परचेज है, 25 लाख की, उस पर 12% जीएसटी दिया, 3 लाख रुपए। बट वो 3 लाख रुपए का आईटीसी पूरा क्लेम नहीं कर पाऊंगा, रीजन बिंग क्योंकि वो एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों में यूज है। बट अगर एग्जम्प्ट तो कुछ भी नहीं है सर, रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई को एग्जम्प्टेड सप्लाई मानते हैं। एक बार 17(3) जाके खोल लेना नोट्स के अंदर या बुक के अंदर, ठीक है। एक्सपोर्ट वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो क्या होगा, अगर 3 लाख रुपए का आईटीसी 40 लाख रुपए की टर्नओवर पे है, तो एग्जम्प्टेड 4 लाख रुपए के, तो कितना होगा 30,000 रुपए, उसको हटा दो तो 2,70,000 रुपए का आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो बस। तो अब 3 लाख रुपए का जीएसटी देना है, 270 का आईटीसी है, तो नेट जीएसटी जो मुझे देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वो 30,000 रुपए का नेट जीएसटी देना पड़ेगा जी। ये मेरा आंसर आएगा जी, 30,000 रुपए का नेट मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा जी। ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर का हमारे एग्जाम के अंदर बना था जी। तो वही 3 टेबल बनानी है, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई और फाइनल सेटलमेंट। आपका 30,000 रुपये आंसर निकल के आ जाएगा जी, 5 नंबर हमारी जेब में आ जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली अब जाके सर आईटीसी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करूंगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, जो डर था एक आईटीसी का निकला होगा जी। बाकी अब मुलाकात करेंगे हम ट्यूसडे को, लास्ट सेशन हमारा होगा। लास्ट सेशन मींस दिवाली से पहले का, फिर हम दिवाली के बाद मुलाकात करेंगे जी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो, एंजॉय करो, पढ़ने के टाइम में एंजॉय करो, फैमिली के साथ भी एंजॉय करो और खुश रहो यार। खुश रहोगे देखना एग्जाम कितने बढ़िया निकलेंगे बस। और मेहनत करते रहो सर, दिसंबर में एग्जाम 100% निकालने हैं और अच्छे नंबर से निकालने हैं, ठीक है। चलो री फिर मुलाकात करूंगा ट्यूसडे को, सेम टाइम सेम जगह। ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय जी, बाय 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 बाय।